चौहान पांडे, आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। जी मालिक। ठीक है। आईटी में होता क्या है? पहली बात, आईटी जब हम स्टार्ट करते हैं, आईटी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें जितनी भी इंडस्ट्री चल रही होती है उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि कोई चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्योंकि सारे बिजनेस डिपेंड हैं सिर्फ और सिर्फ आईटी पे। यानी कि आईटी पे चाहे वो इंटरनली लीड पे काम कर रहा हो या किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हो, ईआरपी पे काम कर रहा हो, सीआरएम पे काम कर रहा हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे काम कर रहा हो, कोई फैक्ट्री है तो वहाँ रिकॉर्ड भी चढ़ेगा, हटेगा भी, घटेगा भी, सब चीज होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है आईटी की हर एक जगह। तो भाई साहब, हम अपने वाले मुद्दे पे आते हैं, क्या क्या चीजें हम देते हैं और क्या क्या रेट में देते हैं। सबसे पहले हम जिस क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री को हमें रिसर्च कर लेना जरूरी है। चाहे वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, प्लम्बर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ग्लास मेकिंग है, लाइट मेकिंग है, पर्दा मेकिंग है, प्रिंटिंग मेकिंग है, या बिल्डिंग मेकिंग है, या फर्नीचर मेकिंग है। ठीक है जी। जिस इंडस्ट्री में बंदा काम कर रहा है उस इंडस्ट्री को आप फाइंड करें, यानी कि उस इंडस्ट्री को आप फाइंड आउट करें कि उसकी इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। जब कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसको दो तीन तरीके से बिजनेस करता है वो, यानी कि बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि भैया हम आपको जॉब दे रहे हैं, जॉब कर लीजिए, तो ये सर्विस इंडस्ट्री है। बहुत सारे बंदे प्रोडक्ट में डील करते हैं। ठीक है। अब लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, टिकटिंग हो गया, या बहुत सारी इंडस्ट्री होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एजुकेशन हो गया, ऑनलाइन कंसल्टेंट हो गया, या कुछ भी हो गया, यानी कि जिसमें हमें फिजिकल प्रोडक्ट ना लेना पड़े। ठीक है। तो उस इंडस्ट्री को हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई हम किसको दे रहे हैं। अब कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंडस्ट्री है। अब उस इंडस्ट्री में यानी कि वो भी दो तीन तरीके से बिजनेस करता है कि भाई रॉ मटेरियल लिया, बनाया, बन गया, बनने के बाद उसमें मैन फ्रेंचाइजी दी या डीलरशिप दी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, उसके पास माल गया, उसके पास माल लेने के बाद में उसने अपने डीलर को दिया, उसके भी नीचे स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या जहां पे भी देना है, फिर वो रिटेल में गया, फिर वहां से गया। अब कई सारे बंदे जो बैठे हुए हैं उस प्रोडक्ट को, यानी कि आपने गारमेंट्स के प्रोडक्ट को परचेज किया, उसको ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको आपने ऑनलाइन में बेच दिया, ई कॉमर्स बना के, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, अदर प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग बना के, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड रन करके, उस तरीके से भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो भाई हमें सबसे पहले जानना है कि हम लीड दे रहे हैं, यानी कि इंक्वायरी दे रहे हैं या कॉल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट इंडस्ट्री है तो उसको तो कॉल की जरूरत है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो उसको भी कॉल की जरूरत है, यानी कि इंक्वायरी की जरूरत है। कोई अगर प्रोडक्ट है उसको बेचना चाह रहा है तो उसको शॉपिंग की जरूरत है, ऑर्डर की जरूरत है। ठीक है। किसी बंदे को इंक्वायरी चाहिए, किसी को कॉल ही चाहिए, किसी को शॉपिंग चाहिए। अलग अलग मॉडल पे काम होता है। मैक्सिमम लोग लीड्स पे या शॉप पे या कॉल पे ही काम करते हैं। अब लीड जनरेशन, यानी कि हम जो काम करते हैं वो लीड पे करते हैं, यानी कि दुनिया का सारा बिजनेस डिपेंड किस पे है? लीड पे। यानी कि जहां धंधा आ रहा है तो धंधा देने वाले, मान लीजिए हमने लीड जनरेट करी किसी इंडस्ट्री के लिए और लीड जनरेट हो गई तो उसका धंधा चलना ही चलना है। ठीक है। और जिसके पास धंधा नहीं है, यानी कि लीड्स नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो भाई साहब कितना ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले वो नहीं चल पाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि जब उसके पास ऑर्डर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो रन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री को जानना है और हम काम किस पे कर रहे हैं? लीड्स पे। अब लीड्स कई तरीके से निकालते हैं लोग। लीड्स निकालने के रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्स हो सकते हैं? ठीक है जी। मेजरली गूगल एड से रन करते हैं। ठीक है जी। फिर फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम से। ठीक है जी। फिर किससे करते हैं भैया? टेलीकॉलिंग, व्हाट्सएप से। ठीक है जी। टेलीग्राम। ठीक है जी। ईमेल मार्केटिंग। ठीक है जी। वीडियो मार्केटिंग।
ठीक है जी, यानी कि मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। अब हमें यानी कि जब हम किसी क्लाइंट के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके लिए लीड कहाँ से बेहतर आएंगी। गूगल से आएंगी, फेसबुक से आएंगी, व्हाट्सएप से आएंगी, या टेलीग्राम से आएंगी, या ईमेल मार्केटिंग से आएंगी, या फिर वीडियो मार्केटिंग से आएंगी, या फिर कोल्ड कॉलिंग से आएंगी। कोल्ड कॉलिंग, ठीक है, या फिर लिंक्डइन, आउटडोर मार्केटिंग, आउटडोर जो बैनर या पोस्टर लगा देते हैं उसके माध्यम से आएंगी। तो हमें उसको कंसल्ट करना, उसको बताना है कि सर आपके लिए बेहतर रिसोर्स ये रहेगी। मल्टीपल रिसोर्सेज हैं और इस तरीके के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। क्या है जी? नेटवर्क्स। नेटवर्क होते क्या है? जैसे कोरा का नाम सुना होगा आपने, लिंक्डइन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, इशू का नाम सुना होगा आपने, मीडियम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तबोला का नाम सुना होगा आपने, ट्रैफिक जंगी का नाम सुना होगा आपने, ट्रैफिक फैक्ट्री का नाम सुना होगा आपने। तो अब हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस जगह से लीड आती आ सकती है। अब कई सारे क्लाइंटल ऐसे हैं कि उनको पर डे की 2 से 3 लीड ही बहुत है। पर मान लीजिए किसी क्लाइंट की बड़ी कंपनी है हमारे की, उसको 200 से 300 लीड चाहिए पर डे, क्योंकि उसके पास सेल्स पर्सन ज्यादा है। और किसी की बहुत ज्यादा है, उसको 1000 से 2000, यानी कि कितनी भी लीड दे दो वो उतनी लेने को रेडी है। तो अब हमें ये देखना होगा कि भाई लीड कितनी आ सकती है, किस रिसोर्स से आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लीड जनरेट करेंगे। मान लीजिए हमने गूगल ऐड रन किया, अब गूगल ऐड में भी मल्टीपल रिसोर्सेज से ऐड रन होगा। अगर गूगल ऐड में बात करी जाए तो अराउंड 30 टाइप्स के ऐड रन होते हैं, लगभग, ठीक है जी, लगभग 13 टाइप के ऐड रन होते हैं। जैसे कहीं पे सिर्फ कॉल ऐड रन होता है, कहीं पे वेबसाइट सर्च ऐड रन होता है, कहीं पे शॉपिंग से रिलेटेड ऐड रन होता है, कहीं पे वीडियो ऐड ही रन होता है, कहीं पे ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस यानी कि मैं एक कंपनी बना और बनाने के बाद में सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी बनती है लीड पे नहीं, ब्रांड अवेयरनेस, जिससे मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग मुझे जानेंगे, और जानेंगे तो मेरे पास कल को कोई अगर उसका शॉपिंग ऐड, कल को उसका इंक्वायरी ऐड रन करता हूं तो मेरे पास कन्वर्जन रेशो बेहतर होगा। क्लियर है? सब चीज चल रही है, ये चल रहा है, कॉल आ रहा है किसी का, काट दीजिए जी, ठीक है। तो हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हमें कितने रिसोर्सेज से लीड जनरेट करनी है। राहुल, आप समझ पा रहे हैं मेरे लिए? बहुत अच्छी बात है। अब किसी को 2 चाहिए तो 2 के हिसाब से देंगे, सोशल, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा या लिंक्डइन या अनदर सोशल नेटवर्क के माध्यम, बहुत सारे सोशल नेटवर्क हैं, जरूरी नहीं है फेसबुक इंस्टा ही है। और सर्च इंजन की बात करी जाए तो सर्च इंजन भी बहुत सारे हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग, और ऐसे कई सारे सर्च इंजन हैं, ठीक है जी। पर फेमस क्या है? गूगल है। तो लोग इंडिया के लोग ज्यादातर गूगल पे आते हैं, यूएस कनाडा के लोग याहू और बिंग पे भी आते हैं। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि किस प्लेटफॉर्म पे अगर हम ऐड को रन करेंगे तो हमारे पास ज्यादा ऑडियंस आएंगे। अब डिफरेंस हमें बताना है क्लाइंट को कि भाई क्या अंतर है गूगल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ईमेल मार्केटिंग। अब कई सारे बंदों को ईमेल मार्केटिंग ही बहुत सूटेबल है। कैसे? मान लीजिए मैं ग्लास बेच रहा हूं या लाइट बेच रहा हूं और ईमेल मार्केटिंग के द्वारा क्या कर रहा हूं, ईमेल कर रहा हूं कि मेरा ये प्रोडक्ट है और उसको लोगों मेल को देखना है और क्लिक करके या तो ओके कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ज्यादातर अनरीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ईमेल मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेल तो गई, ऑडियंस के पास गई, बट उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए। क्लियर जी? कॉल तो नहीं आ रहा है? आए तो काट दीजिएगा बस कॉल को, ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग यानी कि हमें एनालिसिस करना होगा कि किस कैटेगरी के लिए बेहतर होगी। व्हाट्सएप मार्केटिंग किसके लिए बेहतर होगी, कॉलिंग किस मार्केटिंग के लिए बेहतर होगी। अब मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मैं एक एलएमएस प्रोवाइड करता हूं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें मेरा
मैथ का मैं पूरा देता हूँ, मान लीजिए एसएससी की तैयारी कराता हूँ या बैंक के किसी भी चीज की तैयारी कराता हूँ जिसका एक इंडेक्स पार्ट है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल या बहुत सारे चैप्टर हैं, मेरे मान लीजिए 30 चैप्टर है, तो एक ईमेल में ऑटोमेशन सिस्टम होता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया या नोटिफिकेशन ऑन किया तो उसके पास पर डे मेल जाती रहे, डे 1 किए, डे 2 किए, डे 3 किए, डे 4 किए, यानी कि मुझे बार बार उसको रिमाइंड ना करना पड़े, बार बार मुझे मेल ना करना पड़े, ऑटोमेशन पे मेरा काम होता रहे। तो अब स्टूडेंट को लगेगा कि कोई मुझसे कंपनी कंटिन्यू डाटा मुझे दे रही है, कंटेंट दे रही है, वीडियो दे रही है, तो यहाँ परफेक्ट मॉडल बैठता है, क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वहां पहुंच रही है ऑडियंस के पास। अगर हम वहां कॉलिंग करेंगे कि पढ़ लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो शायद फेल हो जाए, 100% फेल हो जाए। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है। ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप अपना, अन्यथा ले लीजिए अगर बहुत ज्यादा। हाँ ले लीजिए। हेलो, किस चीज का कॉरियर? हाँ हाँ, उसका होगा मम्मी, एटीएम का होगा, ले लो। ठीक है, क्लियर है जी? अब हमें जब तक हम ये नहीं जानेंगे किस तरीके से लीड बेहतर होंगी, तब तक हम अच्छा काम नहीं कर सकते और नहीं क्लाइंट्स को रिजल्ट्स दे सकते। अब मान लीजिए किसी को स्किन प्रॉब्लम है, स्किन ट्रीटमेंट सॉल्यूशन चाहता है वो, या चाहती है, किसको हेयर प्रॉब्लम है, इचिंग प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं स्किन से रिलेटेड, ठीक है, दांत धब्बों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या वेट लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी है। अगर हम उस एड को गूगल पे रन करते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पे रन करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होगा? ये अंतर मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप आगे प्रेजेंट करके बता सकें। अब 2-3 तरीके से चीजें होती हैं कि कोई ऑडियंस या कोई कस्टमर गूगल पे जाता है, वो सर्च करता है कि हेयर ट्रीटमेंट डॉक्टर नियर मी, या हेयर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन, हेयर ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो भी कीवर्ड्स हम डालते हैं, तो गूगल पे ऑडियंस ने जो चीज सर्च करी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए। जो स्पॉन्सर ऐड लिंक के आता है वो ऐड के रिजल्ट आते हैं, जिसको ऐड के माध्यम से हम सेट करते हैं, वो रिजल्ट्स यहां पर आते हैं। तो यानी कि कस्टमर ने, यानी कि क्लाइंट ने ये चीज सर्च करी यहां पर, और सर्च करने के बाद में जो रिजल्ट्स आए, तो इसमें जो कन्वर्जन रेशियो रहेगा वो बेहतर रहेगा। हो सकता है 10 क्लाइंट में से 2 क्लाइंट डन हो जाए, 10 के 10 डन हो जाए। बट फेसबुक इंस्टाग्राम में क्या होगा कि हमारा एड रन हो रहा है और ये एड सबको दिख रहा है रैंडमली, छोटे को, बड़े को, ऊंचे को, नीचे को, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी। तो भाई इस एड के ट्रैफिक, लीड, इंप्रेशन, व्यू, क्लिक आ रहे होंगे, यहां तक इवन फॉर्म भी आ रहे होंगे, बट कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होगा। यानी कि एक तरीके से हमने यहां पे पैसा लगाया और यहां पे पैसा लगाया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फॉर एग्जांपल, हम यहां से नोएडा एक्सटेंशन गोल्ड सिटी जाते हैं, नोएडा एक्सप्रेसवे से, और यहां से यहां तक की दूरी में मान लीजिए 10 मॉल पड़ते हैं, और हमारा टारगेट, हमें कपड़े लेने ही नहीं है और मॉल में कपड़े बिक रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब यहां से कुछ मॉल है या नहीं है। तो बिल्कुल फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ऐसी काम करता है कि रास्ते में आई वाली चीजें होती हैं, टारगेटेड चीजें नहीं होती। किसी ने अगर एक्चुअल में टी-शर्ट डाला तो वो सर्च होकर गूगल पे रिजल्ट आता है। क्लियर है? तो बेहतर रिजल्ट यहां रहेगा। कहीं पे ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो यहां रहेगा, कहीं पे बल्क मार्केटिंग करनी है तो यहां रहेगा, कहीं पे टेलीग्राम के द्वारा ग्रुप्स में मैसेज डालना है, लिंक को वायरल करना है तो यहां रहेगा, किसी टीचर को टारगेट करना है तो यहां रहेगा। इसी तरीके से वीडियो मार्केटिंग को भी हम टारगेट करते हैं, ऑडियंस को फिल्टर करते हैं, जिनको हमें अपनी वीडियो दिखानी है उन्हीं को हम वीडियो दिखाते हैं। क्लियर है जी? और कई बार कॉलिंग भी सक्सेसफुल होती है, ऐसा बात नहीं है कि पहले बिजनेस लोग बात कॉलिंग के माध्यम से ही करते थे, अभी भी कर रहे हैं, पर आज के टाइम में यूजर कॉल को मतलब बहुत कम ले पाता है, क्योंकि वो हर बंदा सेल्स कर रहा है तो उसको अजीब सा लगता है, इसलिए वो कॉलिंग नहीं ले पा रहा है। क्लियर है? तो हमें पहले ऑडियंस को समझना है,
जब हम ऑडियंस को समझ जाएंगे तो उसकी हम चीजों को फुलफिल कर पाएंगे कि भाई तुझे चाहिए क्या। सबसे पहले उसके बिजनेस को समझना है, बिजनेस में प्रोडक्ट क्या है वो समझना है, कि किस प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहा है वो समझना है, उस सर्विस से रिलेटेड ही हम उससे बात कर रहे हैं। अब अगर वो मान लीजिए हमें क्लोथ परचेज करने हैं और हार्डवेयर की दुकान पे जाएं तो हमारी गलती है, हम अवेयर नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट वो तो नहीं आ रहा है, आए तो काट दीजिएगा। तो भाई साहब ये हमारी गलती है, तो हमें ऑडियंस को समझना है, उसके वे में ही बात करनी है। अब कई सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट बनवा लेते हैं, प्लस एड भी रन कर देते हैं, प्लस एसईओ भी करा लेते हैं, प्लस बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। वेबसाइट में प्रॉपर कंटेंट ही नहीं है, प्रॉपर कीवर्ड ही नहीं है, ठीक है। एड बनाने को बना दिया पर ऑप्टिमाइज नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अगर मैं किड्स वियर बना रहा हूं या वुमेन वियर बना रहा हूं या लेडीज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, वुमेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो मैं यहां पे फिल्टर करूंगा उसको कि मेरा जो एड है सिर्फ वुमेन्स को ही दिखे, किस एज ग्रुप को दिखे, कब दिखे, कितनी बार दिखे, वो ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। क्लियर है? फिर लोग बाग एसईओ करते हैं, एसईओ का पता ही नहीं है कि किस तरीके से एसईओ किया जाता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम सबसे पहली एक्टिविटी कीवर्ड पे करते हैं, टाइटल पे करते हैं, डिस्क्रिप्शन पे करते हैं, मेटा टाइटल्स पे करते हैं, H1 H2 एंड इन सारी चीजों पे काम करते हैं। जब हम ये काम करते हैं तो साथ में ही हम कई सारी चीजें जो गूगल हमको फ्री में देता है उनको इंटीग्रेट करते हैं, जैसे टैग इंटीग्रेट करते हैं, गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेट करते हैं, बोले तो वेबमास्टर इंटीग्रेट करते हैं, गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करते हैं, गूगल ऑप्टिमाइजर को इंटीग्रेट करते हैं। तो कई सारी चीजें हम इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट, एड और एसईओ तीनों पे ही बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, जब बेहतर रिजल्ट आएंगे तो कम कॉस्ट में क्लाइंट को बढ़िया लीड मिलेगी, बेहतर लीड मिलेगी। जब बेहतर लीड मिलेगी तो उसका कन्वर्जन ज्यादा आएगा, कन्वर्जन ज्यादा आएगा तो उसके वो हमसे कंटिन्यू कनेक्ट रहेगा, हमारी सर्विसेज से, हमारी सब चीज से। क्लियर है जी? तो ये तरीका है एक लीड को मैनेज करने का कि किस तरीके से हम उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे लाएंगे, किस तरीके से लाके उसको कन्वर्जन रेशियो पर लेके जाएंगे। क्लियर है जी? सबसे पहले हमें इंडस्ट्री जानना जरूरी है, किस किस इंडस्ट्री को हम टारगेट कर सकते हैं। अब हम जब दिखती नहीं है हमें इंडस्ट्री तो कुछ नहीं दिखता है, बट होती हजारों लाखों में है। मैं कई सारी वेबसाइट का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूं, बट फिर भी एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं। जैसे गजल लिखा हो तो बहुत सारी कैटेगरी आपको वहां पे दिखेंगी, टॉयज की अलग दिखेगी, ब्यूटी की अलग दिखेगी, स्पा सैलून की अलग दिखेंगी, सैलून्स अलग दिखेंगे, डॉक्टर्स अलग दिखेंगे, कारपेंटर अलग दिखेंगे, पेंटर अलग दिखेंगे, और आपको हर कैटेगरी का वहां पे बंदा लिस्टेड दिखेगा। इसी तरीके की इंडस्ट्री की बात करी जाए तो इंडिया मार्ट पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे इंडस्ट्री मिलेगी। तो हमारे दिमाग में ये काम करना स्टार्ट कर दिया कि मैं किस किस इंडस्ट्री को टारगेट कर सकता हूं या कर सकती हूं। एजुकेशन बेल को करना है, डॉक्टर को करना है, इंजीनियर को करना है, लॉयर को करना है, ऑफिस को कराना है, ऑफिस रेंट में देना है, इंटीरियर वाले को करना है, एक्सटीरियर वाले को करना है, रियल एस्टेट वाले को करना है, जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी को करना है। जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी के पास भी तो एक उसका एड देख के उसके पास ऑडियंस आता है जिसको उसकी सेल्स टीम कन्वर्ट करके उसको आगे भेजती है। ये प्रोसेस होता है कि एडमिशन कॉलेज के लिए करना है, किसके लिए करना है। तो ये मायने करता है कि किस लेवल पे हमें उसके लिए काम करना है। अब चीजें मार्केट में बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, बट हम बेहतर कैसे कर रहे हैं? बोला हर बंदा कहता है मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं। तो हम पहले किसी के बिजनेस को समझते हैं, काम तब करते हैं। मान लीजिए हमने बिजनेस को समझ लिया, फिर वेबसाइट पे हम सबसे पहले काम करेंगे, फिर उसके टाइटल कीवर्ड्स पे हम काम करेंगे, फिर तब उसके ऐड को बनाएंगे, और ऐड भी कौन सा बनेगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे।
सर्च ऐड बनेगा, कॉल ऐड बनेगा, इंक्वायरी ऐड बनेगा या फिर ऑर्डर ऐड बनेगा। ठीक है, उसके हिसाब से किस टाइम हमें ऑडियंस को दिखाना, उसके हिसाब से हम उसके ऐड को सेट करेंगे जिससे उसके पास बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्लियर? और फास्ट सर्विसेज देते हैं। बोले तो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 5 to 7 डेज का ही टाइम चाहिए जिसमें हम चीजों को स्टार्ट कर देते हैं। 5 से 7 दिन में धंधा स्टार्ट, यानी कि जब 5 से 7 दिन में हम किसी बिजनेसमैन को पोटेंशियल लीड देंगे और 7 दिन बाद उसका कन्वर्जन हुआ तो वो हमसे बाय डिफॉल्ट कनेक्ट है और हम अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करते रहेंगे जिससे कि उसका रिजल्ट बेहतर होता जाएगा और बेहतर होता जाएगा तो उसका कनेक्शन हमसे भी बेहतर होता जाएगा। क्लियर है? अब मार्केटिंग में एक तो हम कम टाइम में दे रहे हैं, बेहतर चीजें दे रहे हैं, साथ में ही कम कॉस्ट में भी दे रहे हैं। अब वेबसाइट, हम चीजें क्या क्या दे रहे हैं? वेबसाइट दे रहे हैं, ठीक है, ऐड दे रहे हैं, ऐड सेटअप कह सकते हैं, ऐड सेटअप करके दे रहे हैं। चाहे गूगल का मैं लिख भी देता हूं, गूगल, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम का ऐड दे रहे हैं, वेबसाइट, गूगल ऐड एंड फेसबुक ऐड। साथ में ही हम उसकी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले लोग उसके नाम को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल एयरटेल कंपनी, रिलायंस जियो कंपनी, तो जब गूगल पे ही नहीं देखेगी उसकी प्रोफाइल तो सबसे पहले हम प्रोफाइल पे काम करते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन, जिसको हम GMB, गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग भी बोलते हैं, जिसपे रेटिंग, रिव्यू एंड फोटो एंड गैलरी एंड डायरेक्शंस एवरीथिंग आ जाती हैं। PR में, प्रोफाइल क्रिएशन में बहुत सारी और प्रोफाइलों को हम क्रिएट करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, प्योरल, इशू पे भी उसकी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, यानी कि कोई उसको सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, तो वो सारे के सारे पेज में अप टू टॉप टू बॉटम वो ही दिखे। इससे उसकी एक ब्रांड, उससे उसकी एक पहचान बेहतर होती है यूजर के सामने, ऑडियंस के सामने। तो वेबसाइट, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड एंड प्रोफाइल क्रिएशन, GMB। साथ में ही हम देते हैं, क्या देते हैं जी? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। साथ में ही देते हैं SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, या SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्लियर है? हालांकि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, जैसे वीडियो मार्केटिंग भी आ गया, ईमेल मार्केटिंग भी आ गया, अनदर मार्केटिंग भी बहुत सारे आते हैं, SMS मार्केटिंग, कॉलिंग मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, IVR से लेके सारी मार्केटिंग इसके अंदर आती है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें यूजर से जानना होता है कि क्या बेहतर है। तो हम यूजर को सजेस्ट करते हैं कि सर वेबसाइट लीजिए, गूगल ऐड लीजिए, फेसबुक ऐड लीजिए, प्रोफाइल कराइए और SEO कराइए। साथ में अगर SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट या बैनर डालते हैं तो उससे आप एक्टिव रहेंगे, जिससे आपका ऑडियंस आप पे ट्रस्ट क्रिएट करे। तो अगर हम इतनी सी सर्विसेज उसको देते हैं तो उसके पास एक कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस खड़ा हो रहा है। अब मार्केट में बहुत सारे बंदे हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होती कि ट्रस्ट कैसे करें। मैक्सिमम IT वाले बहुत सारे लोग पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं, तो क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डिंग खत्म हो गया है। तो वहां पे आप अपनी कंपनी को बता सकते हैं कि हम फला कंपनी से इतने साल से काम कर रहे हैं, इतने हमारे क्लाइंटल हैं। आप अपनी प्रोफाइल दिखा सकते हैं कि हम इस कंपनी से हैं और हमारी ये प्रोफाइल है और इतने टाइम से काम कर रहे हैं। लगभग 10,000 प्लस क्लाइंटल को हम डील कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कम नहीं होता, लगभग काफी इंडस्ट्री को टारगेट कर चुके हैं, जिनका काम कर चुके हैं सेटिस्फाइड क्लाइंट्स का। तो हम वेबसाइट, यानी कि जब कोई वेबसाइट बनती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है डोमेन प्लस होस्टिंग। अब डोमेन होस्टिंग हम GoDaddy पे, होस्टिंगर पे, ब्लूहोस्ट पे या अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उस पे एक चार्ज होता है। डोमेन का एक चार्ज मान लीजिए 500 टू लेके 1000 रुपीस के बीच में होता है, लगभग ऊपर नीचे भी हो सकता है। होस्टिंग की बात करी जाए, नॉर्मल शेड होस्टिंग 2000 रुपए पर ईयर से लेके 5000 रुपए पर ईयर तक जा सकती है। डिपेंड करती है किस टाइप की होस्टिंग हमें उसको देनी है, किस टाइप का प्रोडक्ट को ले रहा है। बट बिजनेस वेबसाइट के लिए काफी है 2 to 3000 की होस्टिंग। तो अगर हम डोमेन होस्टिंग को देते हैं, कि डोमेन होस्टिंग को सेटअप करते हैं, तो इसमें लगभग 3 से 3500 रुपए का
1 ईयर का खर्चा होता है जो ये रिन्यूअल बेस्ड होता है। वेबसाइट की बात करें तो सिर्फ 10,000 रुपए में देते हैं, 5 to 7 डेज में देते हैं। कमाल की बात ये है। एड सेटअप करें तो इसका हम 5,000 रुपए से 10,000 रुपए पर एड सेटअप है क्या कि गूगल एड के अंदर मान लीजिए एक ऐड बनाया, मान लीजिए मैं एक हॉस्पिटल हूं, मैं एक क्लिनिक हूं और मेरे यहाँ पे मल्टीपल ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, स्किन का, हेयर का, नी रिप्लेसमेंट का या अनदर का। तो नी रिप्लेसमेंट के लिए अलग कीवर्ड एंड कंटेंट हुआ, हेयर ट्रीटमेंट के लिए अलग हुआ। तो एक ऐड की सेटअप की कॉस्ट हमारी मिनिमम 5,000 रुपीस है मिनिमम। और अगर नेटवर्क के ऐड की बात करी जाए तो हमारी वहां 40,000 मिनिमम है, मिनिमम जो स्टार्ट होती है और अप टू जाती है 80,000 तक। ठीक है, सेटअप कॉस्ट जो है। तो हमने ये काम किया। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम लेता है तो 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक हम सेटअप कॉस्ट लेते हैं पर अकाउंट। अब हम गूगल में बिजनेस यानी प्रोफाइल क्रिएशन की बात करें तो 5,000 रुपए लेते हैं। एसईओ की बात करी जाए तो मिनिमम 15,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए पर मंथ लेते हैं अप टू मिनिमम 3 मंथ्स तक। हालांकि रिजल्ट्स की बात करी जाए ऑन पेज एक्टिविटी हम विद इन 20 डेज में दे देते हैं, यानी कि उनके कीवर्ड को गूगल पे रैंक करा देते हैं। भले वो किस पेज पे कर रहा है वो अलग मैटर है, बट उसको रैंक कराना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्टर जा रहे हैं या वीडियो जा रहे हैं, वेरी करता है। कितने जा रहे हैं ये वेरी करता है। पर डे जा रहा है या अल्टरनेट डेज जा रहा है। अल्टरनेट डेज में जा रहा है तो 5,000 रुपीस पर मंथ और पर डे दे रहा है तो 10,000 रुपए पर मंथ। तो अब इस सारी चीजों का अगर पैकेज बनाया जाए 3,000, 5,000, 10,000, ये 10 दूनी 20 और 25 और 30 और 30 60,000 रुपीस बैठ जाता है। बट इनिशियल लेवल पे क्लाइंट इतना पे आउट नहीं करता क्योंकि उसको भी ट्रस्ट बिल्डिंग करना है। तो हम कहते हैं कि हम वेबसाइट प्लस गूगल एड प्लस डोमेन होस्टिंग ये तेरे को दे रहे हैं। वैसे बैठते हैं ये लगभग 18,000 समथिंग के आसपास, पर हम आपको 15,000 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है। कई बार क्लाइंट कहता है कि यार कुछ डिस्काउंट हो या कुछ हो, तो हम इन दोनों को 12,000 रुपए में दे देंगे। पेमेंट मिनिमम इसमें 30 टू लेके 50% एडवांस। जब आप काम कंप्लीट कर देंगे तब आप बाकी रेस्ट पेमेंट दे सकते हैं। जब इस दो सर्विस को देके यानी कि कुल क्लाइंट ने हमारे पास कितना पे आउट किया 5,000 रुपीस और विद इन 5 डेज, जैसे मैंने लिखा था 5 to 7 डेज में उसके पास बिजनेस आने लग गया गूगल एड के माध्यम से, तो वो अपने आप ही इन सारी सर्विसेज को हमसे ले लेगा क्योंकि उसका एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया और रियल में उसके पास बिजनेस आ रहा है, तो वो भी इन सारी चीजों को हमसे ले लेगा। ठीक है। तब हम एक 60,000 का पैकेज उसको दे सकते हैं। क्लियर है? ये मंथली बेस्ड रहेगा। तो आपको किसी एक इंडस्ट्री को टारगेट करना, उसी को फॉलो करना, उसी को कन्वर्जन पे लेके आना है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल लेवल का हो। इससे हटके अब ई कॉमर्स की बात करें। ई कॉमर्स वेबसाइट हम जो देते हैं अप टू 20 प्रोडक्ट हम अपने पास से अपलोड करके देते हैं, पेमेंट गेटवे लगा के देते हैं, सीओडी इंटीग्रेट करके देते हैं, यानी कि बेसिक जितनी सारी नीड है एक मार्केट में ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए वो सारी चीजें हम सेट करके देते हैं। लगभग 20,000 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है कि किस टेक्नोलॉजी में हम दे रहे हैं, लारावेल में दे रहे हैं, कोऑर्डिनेटर में दे रहे हैं, वर्डप्रेस पे दे रहे हैं, ओपन कार्ड में दे रहे हैं, जूमला में दे रहे हैं या किसी अदर टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं। तो ये वेरी करता है किस टेक्नोलॉजी में क्लाइंट ले रहा है। क्लियर? अब ई कॉमर्स की अगर पोर्टल की या मल्टी वेंडर की बात करी जाए, ये सिंगल वेंडर है, अगर मल्टी वेंडर की बात करी जाए तो हम 45,000 से देते हैं। ठीक है। इन टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है? इसमें सिंगल वेंडर मल्टी वेंडर में अंतर ये है, टेक्नोलॉजी जो आपने बताई है, टेक्नोलॉजी में डाटाबेस एंड सिक्योरिटी बेस और कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी बेस वाइज क्या अंतर है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि उस टेक्नोलॉजी में क्या क्यों बेहतर है, इसमें क्यों नहीं, बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम इस टाइप से देते हैं। अब किसी को
लिस्टिंग वेबसाइट चाहिए, किसी को स्विगी जोमेटो टाइप की एप्लीकेशन चाहिए या एप्लीकेशन में काम कराता था। तो अब हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट ही 50,000 से मिनिमम होती हैं, अप टू कोई लिमिट नहीं है। गेमिंग एप्लीकेशन ही स्टार्ट 2.5 लाख रुपए से होती है। ठीक है जी, क्लियर है मैडम, समझ पा रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। तो हमारी ये सारी सर्विसेज डिपेंड करती है कि क्लाइंट को चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें देंगे। क्लाइंट को बेहतर बनाने के लिए आप पहले छोटी सर्विस देके उसको रिजल्ट्स देके तब आप उनको XYZ चीजें देंगे तो उसको एक बेहतर पॉजिटिव और वो हमारे साथ कनेक्ट रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि उसको एक्चुअल में रिजल्ट मिल रहा है जो मार्केट में इतना फास्ट और कोई नहीं दे रहा है जिस पे हम काम कर रहे हैं। क्लियर है? ऑडियंस कहां से टारगेट करें आप, ये सारी चीजें क्लियर है। प्राइस आपके पास पहुंच चुके थे पहले ही, वो आप देख चुके हैं क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, इतना और बता दूं आपको? यस सर। ठीक है। कीवर्ड आप समझते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं? किसी चीज को सर्च करना। मान लीजिए ये गूगल का क्रोम इंजन है, सर्च इंजन है, ठीक है, और इस पे आपने मान लीजिए www.com google.com है, जिस पे आपने सर्च किया स्किन ट्रीटमेंट नियर मी फॉर एग्जांपल, तो गूगल अपने हिसाब से रिजल्ट देता है। कई बार लिस्टिंग के देता है, कई बार ऐड के दे देता है, कई बार एसईओ के रिजल्ट दे देता है। ठीक है, मैक्सिमम जिस समय बिड वैल्यू ज्यादा, बहुत सारे क्लाइंटों ने अगर बिड लगाई होगी तो उस समय गूगल ऐड के रिजल्ट्स ज्यादा देता है। जब ऐड का कोई भी रिजल्ट आता है तो वहां पे स्पॉन्सर लिख के आता है, वेबसाइट का नाम आता है और डिस्क्रिप्शन आता है। स्पॉन्सर लिख के आता है, वेबसाइट का नाम और डिटेल, स्पॉन्सर आएगा, डिटेल, इसको बोलते हैं गूगल ऐड। क्लियर? ठीक है जी। इसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो होते हैं, मान लो कोई भी वेबसाइट है वो डिटेल, कोई भी वेबसाइट उसकी डिटेल, कोई भी वेबसाइट उसकी डिटेल, तो ये होते हैं एसईओ के रिजल्ट। यानी कि गूगल सबसे ऊपर किसको रखता है? जो पे करता है गूगल को, दूसरे पे जो एसईओ करा के बैठा है। ठीक है जी। तीसरे पे जिसने पीआर पे, प्रोफाइल क्रिएशन पे काम किया, उस पे दिखाता है, लाइक फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या अदर। कई बार इसको ऊपर नीचे ले लेता है, तीसरे पे दे देता है जीएमबी। गूगल में बिजनेस लिस्टिंग आपने देखा होगा कि रेटिंग रिव्यू के साथ में वो आता है कि भाई ये डॉक्टर है, यहाँ पे है, ये प्रोफाइल है, डायरेक्शन ये है, तो उसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। क्लियर? यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, रीड मोर करते हैं तो बहुत सारे होते हैं। जब ये ऐड ऊपर दिखता है तो हम पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी स्पॉन्सर ऐड दिखते हैं। क्लियर है जी? अब क्लाइंट ये जो स्पॉन्सर ऐड है ये डायनेमिक रन करते हैं। जब कई बार ये वाला ऐड ऊपर होगा, कई बार ये, कई बार ये, कई बार ये। जरूरी नहीं कि आपने बिड वैल्यू ज्यादा लगाई हुई है तो आप टॉप पे होंगे, जरूरी नहीं है कि आपने कम लगाई हुई है तो नीचे ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। उसका अपना एल्गोरिथम है, वो सभी का, 1 रुपए वाले का, 1 लाख रुपए वाले का, सबका चलाता है। वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से वो काम करता है। तो मैक्सिमम यूजर जो होता है वो फर्स्ट 3 को टारगेट करता है, उन्हीं पे क्लिक टू कॉल करता है, उन्हीं पे इंक्वायरी करता है, उन्हीं पे ट्रस्ट करता है। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहीं से उनको बिजनेस को टारगेट कर लिया, क्योंकि उसने सर्च किया था स्किन ट्रीटमेंट नियर, यहाँ पे रिजल्ट आए। तो एसईओ वाले बात में आए, लिस्टिंग वाले बात में आए। अब एसईओ क्यों कराएं? मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं और मेरा एक बजट है गूगल को देने का 1000 रुपीज पर डे, जिसमें मान लीजिए मेरे पास 10 इंक्वायरी आती है या फिर 5 आती है या 20 आती है। मेरा अगर बजट खत्म हो गया या इन सबका बजट उस कीवर्ड पे खत्म हो गया तो मेरे जो रिजल्ट है ये टॉप पे आ जाएंगे, ये नहीं दिखेगा। क्लियर है? और ये बना रहेगा, इस पे एक बार क्लिक करो या 1000 बार क्लिक करो, जितनी बार क्लिक होगा उतना मैं और बेहतर हो रहा हूं गूगल के सर्च इंजन में। क्लियर है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट रैंक करती रहे, गूगल पे प्रॉपर परफॉर्मेंस करते रहे। इस तरीके से ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम किया जाता है। क्लियर है जी? अब क्लाइंट को सबसे पहले मान लीजिए आप डॉक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो डॉक्टर का आपने क्या करना है, यहीं से
कीवर्ड से सर्च किया रिजल्ट, सबसे पहले ऐड आया, फिर एसईओ आया, फिर ऐड आया, लिस्टिंग भी आया। तो आपने अपनी एक्सेल सीट मैनेज करी कि ये ऐड वाले नंबर है, एसईओ वाले हैं, लिस्टिंग वाले हैं। क्लियर है? यहां पे 100 डॉक्टरों के नंबर लिख लिए, डॉक्टर का नाम, नंबर, एवरीथिंग हो गया। अब आपको पता है कि ये डॉक्टर ऐड भी रन कर रहा है, इसका एसईओ भी चल रहा है, इसका लिस्टिंग भी। उसको कन्वर्जन कैसे करें? तो आप उससे बात कर सकते हैं कि सर जैसा कि मैंने देखा था कि आपका ऐड रन हो रहा है, बट जब आप उसकी वेबसाइट को, उसके ऐड को ऑडिट करोगे यानी कि देखोगे, तो आपको एक्चुअल पता पड़ेगा कि उसका वेबसाइट सही से परफॉर्मेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, रन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कीवर्ड ऑप्टिमाइज है या नहीं है, टैग या एनालिटिक्स इंटीग्रेट है या नहीं है। तो वो ऑडिट करने के बाद में आपको पता पड़ेगी उसकी खामियां या ना खामियां। जिसका ओके है उसको छेड़ना नहीं है, जिसका अन ओके है आप उसको ही कॉल करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा कि सर मैंने आपका ऐड देखा था, बट जिस हिसाब से मैं समझ पा रही हूं आपकी बिजनेस को, उस हिसाब से शायद आपका ऐड परफॉर्मेंस ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, स्किन ट्रीटमेंट डॉक्टर इन नोएडा, ये कीवर्ड था आपका, और इस कीवर्ड पे 100 बंदों ने बिड वैल्यू लगाई है, तो गूगल का बिड वैल्यू ऊपर चला गया, 100 रुपए पर क्लिक चला गया, 50 रुपए गया, 10 रुपए गया। तो उस बिड को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि अभी हम स्किन ट्रीटमेंट इन नोएडा देख रहे थे, ठीक है, अब हमने डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढ लिया जी, तो यहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट पे मान लीजिए हमारे सब बंदों ने 100 रुपए लगाए थे और दूसरे कीवर्ड पे 10 रुपए लगाए थे, तो 10 रुपए में 10 बंदे आ सकते हैं 100 रुपए में, तो हमारे पास लीड ज्यादा आई, बेहतर ज्यादा आई। तो उस तरीके से ऐड को ऑप्टिमाइज किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले ऐड वालों को टारगेट करना है, सेकंड लिस्टिंग वालों को टारगेट करना है, जो लिस्टिंग में जीएमबी वाले चल रहे हैं। अब जब लिस्टिंग खोलेंगे तो उसकी डिटेल में कॉल, ओवरव्यू, अबाउट अस, ये सारे बटन आते हैं। यहाँ पे वेबसाइट भी आती है, ये भी आता है, कॉल भी आता है, ये आता है। अब मान लीजिए ये कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर के लिए यहाँ से आप उसकी वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे, सही बनी हुई या नहीं है, बिजनेस वेबसाइट है या नहीं है। राहुल बात सुनिएगा, मैं सुन रहा हूँ भैया, पूरी बातें सुन रहा हूँ। तो उसकी वेबसाइट को हम ऑडिट करेंगे, उसके कीवर्ड चेक करेंगे, कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है, वो सब चीजें चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, भले ही वो कहीं और से काम कराए, बट हम उसको कंसल्टेंट कर सकते हैं कि सर आप ये काम करोगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट आएंगे। अब उसका ऐड भी देख लिया, वेबसाइट भी देख ली, वेबसाइट नहीं है तो आप उसको वेबसाइट के लिए बात कर सकते हैं। अपने एक्सिस्टिंग क्लाइंट बता सकते हैं कि हम डॉक्टर इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में इन बंदों का काम कर रहे हैं, तो ये आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। क्लियर है? कोशिश करें, मान लीजिए जैसे डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, या कोई अनदर भी है, या इंस्टीट्यूट है, तो हो सकता है इसका एक कंसल्टेंट यहाँ पर बैठा हो जो फोन करेगा, तो उसके लिए आप बात करें कि सर मैं राइट पर्सन से बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्लाइंट को कैसे होल्ड किया जाए, कैसे होल्ड किया जाता है, वो जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को बेको, बिल्कुल भी कोई चीजें आपको बेचनी नहीं है। सबसे पहले आप आराम से, चाहे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये कहने की आवश्यकता भी नहीं है, आराम से बात करें कि सर आप XYZ क्लिनिक से बात कर रहे हैं। हमने कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कि सर आप XYZ क्लिनिक से बात कर रहे हैं, तो वो जब हम उसका नाम लेंगे तो हमें सुनेगा जरूर। क्लियर? अच्छा सर, मैं देख पा रही थी कि आपके पास जो लीड आ रही हैं वो बेहतर लीड आ रही है, कौन कौन से रिसोर्स यूज कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में सर से बात करना चाहती हूँ या मैम से बात करना चाहती हूँ, जो डिसीजन मेकर हो, जिससे मैं उनकी बिजनेस लीड को स्ट्रक्चर कर सकूं या सेट कर सकूं या कंसल्ट कर सकूं, तो मैं जान सकती हूँ कि वो मैं राइट पर्सन से बात कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो वो कहेगा या कहेगी कि मैम या सर तो अभी मीटिंग में है और मैं आपकी बात करा दूंगी, तो आप उसको इस तरीके से एंगेज करें कि क्या सर से, सर का या मैम का पर्सनल कांटेक्ट नंबर मिल सकता है, जिससे मैं उस टाइम पर, जिस टाइम पर सर अवेलेबल या मैम अवेलेबल होंगी, मैं उस टाइम पर उनको कनेक्ट कर दूंगी। उससे पहले या बाद में कनेक्ट नहीं करूंगी, उस टाइम पे कनेक्ट करूंगी। जब कनेक्शन होगा तो उस बारे में पूरा ऑडिट होना चाहिए आपके पास, ये टोटल ऑडिट होना चाहिए।
तब ये ऑडिट करेंगे, तब आप एग्जैक्ट कोई भी 1% ना तो झूठ बोलना है ना हवाई फायरिंग करनी है, कुछ नहीं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जब आप उसको बताएंगे उनको, तो वो एक्चुअल में सुनेंगे। आप एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार बताएंगे फिर दूसरे दिन आप डायरेक्ट उनको मैसेज या कॉल करेंगे तो सुनेंगे। तो 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 बार तक ही क्लाइंट मैच्योर आपका हो जाएगा, जिससे कि आपका कन्वर्जन रेशियो बेहतर रहा, क्योंकि आपने क्लाइंट को समझा और उसके हिसाब से आपने काम निकाला। अगर आप इंडिया टारगेट कर रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से भी बिजनेस निकाल सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस कंट्री से आपको धंधा निकालना है, किस कंट्री से आपको बिजनेस निकालना है। मान लीजिए आपको दुबई से बिजनेस निकालना है, तो दुबई का टाइम जोन देखेंगे, दुबई की लैंग्वेज देखेंगे, दुबई का बिजनेस स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या है बिजनेस, किस किस टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, वहां पे मेजर बिजनेस क्या क्या है, वो सारी चीजों को आप दुबई में पहले स्टडी करेंगे। विदाउट स्टडी एंट्री नहीं करना है किसी भी बिजनेस में। जब हम दुबई में एंट्री हुए तो हमने देखा कि दुबई एक लग्जरी शहर है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सिविल वर्क का बहुत काम है, इंटीरियर का बहुत हैवी काम है, एक्सटीरियर का बहुत हैवी काम है। जब इंटीरियर एक्सटीरियर हो रहा है तो वो मटेरियल भी तो लग रहा है, लाइटिंग भी तो लग रही है, सोफा भी तो लग रहा है, चेयर भी तो लग रही है, टाइल भी तो लग रही है, पत्थर भी तो लग रहा है, ग्लास भी तो लग रहा है, तो वो इंडस्ट्री भी एक्टिवेट है। और जब ये इंडस्ट्री बन के आ गई तो रियल एस्टेट के पास भी, तो रियल एस्टेट के पास भी बहुत कम है। जब रियल एस्टेट के पास किसी शेख ने या किसी बिजनेसमैन ने उस इंडस्ट्री को या उस होटल को परचेज कर लिया तो टूरिज्म में बहुत काम है। क्लियर? तो एक छोटे से विजन में क्या क्या चीजें हमें दिखा दे, एक छोटे से विजन में हमारे देखने का नजरिया होना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं और कहां तक देख रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी पहले एक इंडस्ट्री को पकड़ें, एक लोकेशन को पकड़ें, उसी को टारगेट करें। जब आप उसको टारगेट करेंगे तो नेक्स्ट पे हम जाएंगे। अभी आप जब मैनुअल करेंगे तो आपका स्किल, आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका वो सारा सुधर जाएगा। 15 दिन बाद हम खुद लीड जनरेट करेंगे तो आपके पास स्वयं कोड आ रहा होगा कि हाँ मैडम मुझे ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया, पीआर हो गया, टीआर हो गया, सारी चीजें आपकी हो गई। तो वो आपसे बात कर रहा होगा कि सर मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, बड़ा अच्छा लगा, आप ये काम करते हो, आपने XYZ बंदों का काम किया है, ABC वालों का काम किया है, तो कृपया मेरा भी कीजिए। तो फिर वो आपके नाम से आपको धंधा देगा कि हाँ मुझे काम कराना है तो आपसे ही कराना है, किसी और से नहीं, क्योंकि आपने A का भी किया है, B का भी किया है, तो C मैं हूं तो मेरा भी तुम कीजिए, क्योंकि वो इसके कॉम्पिटिटर थे। तो इस जब A बंदे का काम कर रहे हो या B का या C का कर रहे हो तो A B को पहले रिसर्च कर लेना। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तो C को दे नहीं सकते। क्लियर? और IT एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मल्टीपल इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को आप अपने आप ही समझ जाओगे, बताने की भी जरूरत नहीं है। रियल एस्टेट कैसे काम करता है, प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, इंटीरियर एक्सटीरियर, ये पर्दे, बोर्ड, फ्लैट पैनल, लाइटिंग, फोर सीलिंग कैसे काम करता है, वो हर इंडस्ट्री का आपको पता पड़ जाएगा कि कौन कैसे कमा रहा है, कैसे चल रहा है, एक सॉफ्ट तरीके से। बस आपका विजन बढ़िया होना चाहिए। आप मान लीजिए स्कूल को टारगेट करते हैं तो स्कूल को टारगेट करते हैं, कॉलेज को करते हैं कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को करते हैं, MBBS को करते हैं तो MBBS। अब एडमिशन चलने वाले हैं तो कई सारे कॉलेज अपना ब्रांडिंग प्रमोशन कराते हैं जिससे उनका एडमिशन हो सके, उनके पास चीजें आ सके। तो उस तरीके से हमें जानना है। शालीनता के साथ में चीजों को अगर आप बताओगे तो चीजें सुनेगा क्लाइंट, बेकोगे कभी नहीं सुनेगा। कभी भी कोई चीज बेकनी नहीं है, उसको गाइड करना है। और हम रियल में भी गाइड ही कर रहे हैं, वो भले ही कहीं से करा ले, चाहे वो कहीं से करा ले, हमने उसको एक डायरेक्शन दी है कि भाई तू यहां से करा लेगा, ये पॉइंट्स को कवर अप कर लेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। ठीक है? अब जब एड रन करता है तो एड रन करते समय कई सारी चीजों को कई सारे क्लाइंट देखते हैं कि भाई क्या चीजें होती है, क्या होनी चाहिए। कई सारे क्लाइंट जब गूगल ऐड या कई अनदर ऐड भी रन करते हैं तो CPC आपने सुना होगा, जिसको हम कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं, CPL सुना होगा, कॉस्ट पर लीड बोलते हैं,
सीपीवी कॉस्ट पर व्यू बोलते हैं, कॉस्ट पर व्यू बोलते हैं, ठीक है। सी पीएम कॉस्ट पर मिलियन थाउजेंड बोलते हैं, यानी कि 1000 व्यू का जो सीपीसी लगा हुआ है उतना ही चार्ज करेगा। मान लीजिएगा एक सीपीसी का हम 100 रुपीज दे रहे हैं क्लिक का, तो सीपीएम का हम 100 रुपए में 1000 बंदों को दिखाएंगे। क्लियर? क्लिक करने का कितना चार्ज लगा? 100 रुपीज। क्लिक करके गया है, ठीक है, अभी न लिया है न दिया है। लीड क्लिक करने के बाद में फॉर्म, मान लीजिए 10 बंदे आए और 10 में से फॉर्म भरा किसने? एक ने। क्लियर है? तो एक सीपीएल कितने का पड़ा? 100 गुना 10 इक्वल टू 1000 रुपीज का। क्लियर थी? अब लीड आई है, लीड आई है कितने में? वन लीड कितने में आई है? 1000 रुपए में। कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो सीपी ए कॉस्ट पर एक्विजिशन या एक्शन, तो हम सीपीए पे काम करते हैं, किसी अनदर पे करते ही नहीं है। एक्विजिशन पे, लीड पे भी नहीं करते जी, लीड तो बहुत आ जाएगी। तो एक्विजिशन का मतलब है कि अगर हमारे द्वारा 10 लीड आई आपके पास तो जरूर एक कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ही थी, क्लाइंट को टारगेट करके ही रन की है। तो ये मेथोडोलॉजी हमारी कि हमारे बिजनेस के माध्यम से आपका बिजनेस क्यों चलेगा, क्यों बेहतर चलेगा। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन पे काम करते हैं जी। क्लियर है? चीजें समझ आ रही हैं आपको? आराम से हो जाएगा, राहुल आराम से हो जाएगा भाई। यहां तक कोई डाउट? जब हम एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमएम करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके फिंगर्स पे होनी चाहिए। ये मैं आपको लिख के भेज दूंगा, जिससे कि आप इनकी फॉर्म को पढ़ लेंगे। मैं भेज दूंगा, आपके आपके पास मैंने भेजी हुई है, तो ये मैडम को आप भेज दीजिएगा, जिससे कि मैडम इन सारी चीजों को समझ लेगी और फिर उसी वे में बात करेगी। तो हमने क्लाइंट कितने का लिया जी? 10,000 रुपए का फर्स्ट डे। कितना पेमेंट आया? 3 से 5,000 रुपए। एंड ऑफ डे जब हमने रिजल्ट्स दिए तो हमारे पास फिक्स कितने का हुआ? 50,000 रुपए पर मंथ। क्यों हुआ जी ऐसा? क्योंकि हमने रिजल्ट्स दिए। क्लियर है ना? उसने हमें सारी सर्विसेज दी हमने, तो हमारे पास हुआ। तो मान लीजिए आपने 10 क्लाइंट को डाल किया, तो 5 लाख रुपए महीने का आपने धंधा कंपनी को दे दिया, बाकी हर महीने और कर रहे हैं। तो मान लीजिए कंपनी ने आपको एक सैलरी प्लस इंसेंटिव 10 या 20% दिया, तो 1 लाख रुपए का तो ऊपर का अर्निंग हो गया आपका। जो आपका एक्स अमाउंट है वो तो है ही। ये आपका रिकरिंग मॉडल है, यानी कि हर बार आपको मिलेगा। क्लियर है? मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से आप अर्निंग अपनी बेहतर कर सकते हैं। अभी तो चीजें जानना है, अभी तो समुद्र में गोता लगाना है, और समुद्र से भी गहरा किताबों का ज्ञान है। गोता खत्म ही नहीं होगा, समुद्र को नापा जा सकता है, किताबों को नहीं नापा जा सकता। इसलिए डे नाइट प्रैक्टिस इतनी हैवी, जबरदस्त। अब आप नॉर्मल काम नहीं कर रहे हैं, अब आप किसी कंपनी को खड़ा कर रहे हैं और वो आप पे भरोसा करता है, वो कंपनी का ओनर, वो डायरेक्टर। जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको एक्चुअल में चीजें जाए। क्लियर है? और जब इतनी सारी चीजें जान गया, तो कल को कोई भी इंडस्ट्री आपको कहेगी कि आइए, आपके लिए 24 घंटे द्वार खुले होंगे किसी भी चीज के लिए। क्लियर है? और आप श्योर 100% अपाइज नहीं होंगे। क्लियर है? तो एक बार खड़ा होने में समय लग रहा है, जो समय लग रहा है, ये आईटी की सेल्स जो कर गया, वो मुश्किल है किसी और इंडस्ट्री में फेल हो पाए, फेल नहीं हो पाएगा, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री को कर ले। जब हम लीड पे ही काम करते हैं, रियल एस्टेट में मान लीजिए हमने 100 लीड्स प्रोवाइड की और कन्वर्जन 1 से 2 भी रहा, तो एक परसेंटेज कितना बेहतर हमारे पास है, एक जो बिल्डर या ब्रोकर या डीलर हमको देता है। क्लियर है जी? तो हम उस मेथड पे काम करते हैं। किसी इंडस्ट्री ने
अपना कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया, उसका प्रोडक्ट 2000 रुपए का था, वो कहता है मेरा प्रोडक्ट बिकवा है, कैसे भी बिकवा मुझे नहीं पता। अब मान लीजिए मैं कह रहा था कि किसी को 2 से 3 लीड पर डे की जरूरत है, कोई कहता है कि 3000 का 10000 ऑर्डर रोज दे। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, गारमेंट्स है, शूज है, कुछ भी है, तो वो तो कहता है यार मेरा तो बिके रोज की 10000 ऑर्डर क्या देंगे, मेरे लिए तो कम है, ऑनलाइन। क्लियर है? तो भाई कई सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पर डे का 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए भी लगाती हैं गूगल ऐड में, फेसबुक ऐड में एंड नेटवर्क ऐड में। तो आपको ये नहीं टेलीकॉलर की तरह गधे की तरह काम करना है, आपको स्मार्ट काम करना है, यानी कि पहले चीजों को समझना है और फिर उसको आउटपुट में बदलना है। क्लियर है? तो आपका रिसर्च वर्क इतना हैवी होना चाहिए, इतना हैवी होना चाहिए सिस्टम पे, जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप जानोगे नहीं क्या कीवर्ड है, क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, किस कीवर्ड से कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, कौन कौन सी नहीं आ रही है, कब आ रही है, किस टाइम नहीं आ रही है, वो सारी चीजों को आप जानेंगे। कई बार ऐड सुबह को शो होते हैं, कई बार उस कीवर्ड पे शाम को होते हैं, कई बार रात को होते हैं, तो हर इंडस्ट्री का रन करने का भी टाइमिंग है, उस चीज को भी जानेंगे आप। ठीक है जी? अगर आपने इन सारी चीजों को जान लिया तो मैं जहां तक मानता हूं कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि आप किसी के बिजनेस को कोर से जान रहे हैं। ठीक है जी? होपफुली कर लेंगे। कोई क्वेरी आपकी? क्योंकि अगर ज्यादा बता दूंगा तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। क्वेरी मुझे बस एक चीज की है, बताइए। जो चीज अभी शायद क्लियर भी नहीं हो सकती जी। जैसा आपने कहा कि मुझे देखने तो आता है कि मेटा टैग कंटेंट है कि नहीं जी। उसमें किसी की मैं वेबसाइट खोल कर क्या क्या चीज देख सकता हूँ। मैं ऑडिट करने का तरीका आपको बताऊंगा सिस्टम पे। हाँ, मैं वही कि करना टूल के माध्यम से आप ऑडिट कर सकते हो, क्या कमियां और क्या खामियां हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्लाइंट को बता सकते हैं। बिल्कुल वही जान जो रियल है, कोई हवा में नहीं, कोई फेक नहीं, कोई झूठी नहीं, क्योंकि आप एक्चुअल काम कर रहे हैं। क्योंकि आप आर्टिफिशियल बनावटी काम करेंगे तो 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 6वें दिन गिर जाएंगे, खुद ही गिर जाएंगे। तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर किसी से झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए किसी भी क्लाइंट को अगर आप बातें करें, वादा करें, पक्का करें, अदरवाइज ना करें। चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, रियल एस्टेट हो, इंटीरियर एक्सटीरियर हो, या एसी रिपेयरिंग वाले हो, प्लम्बिंग रिपेयरिंग वाले हो। अब एसी रिपेयरिंग, गर्मी आने जा रही है, पूरी इंडिया में गर्मी आ गई है, चेन्नई में, नोएडा में, हर जगह, तो एसी वालों का बिजनेस है, प्लम्बिंग वालों का बिजनेस है, आरओ वालों का बिजनेस है। तो आप देखो, आपके चारों तरफ बिजनेस है, बस आप देख नहीं पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी कमी है। जिस टाइम आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आप सो नहीं पाएंगे, 24 घंटे का सुकून आपका खो जाएगा। और जब आप सर्च करना जान जाएंगे तो आपसे बड़ा सेंसर कोई नहीं है। क्लियर है जी? कोई और क्वेरी आपकी? सर अगर हम जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री के बारे मालिक में ने सर्च कहा करते हैं, जी, स्किन ट्रीटमेंट के बारे में या जी। डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में, तो हम पहले अगर दूसरा- उसको हमें 3 बार सर्च करना पड़ेगा, मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में, जी, ताकि अलग अलग सर्च आए। हमें तो डाटा ही चाहिए ना, सबसे जी। पहली बात तो हमें डाटा चाहिए, हमें डाटा। डाटा करें, हमारे पास जितना ज़्यादा डाटा होगा उसी से हम काम कर पाएंगे। काम करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए नहीं, हम किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। चाइना 4 महीने पहले टारगेट कर देता है दिवाली को, होली को, इंडिया में अपने प्रोडक्ट बेचता है। तो हम किसी अनदर इंडस्ट्री को क्यों नहीं टारगेट कर सकते कि भाई अक्टूबर में उनका वो होगा, न्यू ईयर पे पार्टी वाला काम होगा, उस टाइम पे ये होगा, तो पहले ही हमें टारगेट करना होगा। अगर हम टारगेट पहले नहीं करेंगे तो भाई साहब आप खुद अपने लिए गलती कर रहे हैं। हमें पहले ही रिसर्च करना होगा अनदर इंडस्ट्री को। एक इंडस्ट्री नहीं, हजारों इंडस्ट्री है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो आपको इतना हार्ड वर्क करना होगा अभी, क्योंकि रिसर्च भी करना है, डाटा भी करना है और रिजल्ट्स भी देने हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट्स नहीं मिले तो मेरे किसी काम के नहीं हुआ। क्लियर है? मैं हो सकता है 1 महीने का पे आउट कर दूं, 2 का कर दूं, 3 का कर दूं, पर एंड ऑफ डे किसी को भी आउटपुट चाहिए। और ये मेरे अपने लिए नहीं, ये आपके अपने लिए है। क्लियर है जी? और बताइए। हाँ क्लियर है? क्लोज करें, चलिए, थैंक यू।